दोस्तों ये है कैरियर का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड एसी जो कि 2026 का एक लेटेस्ट मॉडल है। कैरियर के इस एसी में आपको काफी सारे यूनिक फीचर्स मिलता है, लेकिन फीचर्स के अलावा ये एसी कूलिंग कैसी करता है, पावर कंजप्शन कितना करता है और दोस्तों मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करने पर एसी के इंडोर यूनिट से नॉइज कितना जनरेट होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फीचर्स के अलावा इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम केवल स्टूडियो में ही नहीं शूट कर रहे हैं, बल्कि इस एसी को हम एक मीडियम साइज रूम में इंस्टॉल भी करेंगे। और जो प्रैक्टिकली दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद मैं एक्सपीरियंस करूंगा वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस एसी के साथ आपको क्या क्या एसेसरीज देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, वो भी ट्रिपल ए बैटरी के साथ में। यूजर मैनुअल बुक मिलेगी जिसमें एसी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही आपको 3 मीटर कॉपर पाइप मिल जाता है इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की। तो कैरियर के इस एसी में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिल जाती हैं, वो भी हाइड्रो ब्लू कोटिंग प्रोटेक्शन के साथ में, यानी कि ब्लू कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप किसी नदी या नाले के किनारे पर रहते हैं या फिर कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में ये एसी आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगा, क्योंकि कोटिंग प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है जिससे कि कोरिजन का खतरा कम हो जाता है। अगले फीचर्स की बात करें तो कैरियर के इस एसी में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलती है, जो कि ग्रीन गैस है और कूलिंग के मामले में काफी इफिशिएंट है। वहीं आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसी के अंदर कोई स्टेबलाइजर लगा हुआ है। इस फीचर के थ्रू आपको एक अच्छी खासी वर्किंग वोल्टेज रेंज मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में हमेशा इसी बीच में पावर मैनेज रहता है, तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इस एसी के साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में पावर फ्लक्चुएशन होना काफी आम बात है, क्योंकि अचानक से कभी भी पावर सर्ज हो जाता है और डाउन हो जाता है। और उस कंडीशन में होता ही है कि दोस्तों एसी के जो कंपोनेंट्स हैं, खास करके पीसीबी, वो हमेशा हाई रिस्क पर रहती है। तो एसी के फुल प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि दोस्तों उसके साथ हमें इंडिविजुअल स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। और बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन कौन से हैं, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना हुआ है। वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैरियर के इस एसी में दोस्तों आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आप एसी से 100% कैपेसिटी के अलावा लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। और समर सीजन में एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन में आप हाई कैपेसिटी में भी इस एसी से कूलिंग ले पाएंगे। इस एसी में दोस्तों कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए आपको ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाएगा, रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर का आपको फीचर मिल जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एयर फिल्ट्रेशन जो है वो आपको इस एसी से काफी कमाल का देखने को मिलता है, क्योंकि इस एसी में आपको एचडी फिल्टर के साथ साथ PM 2.5 फिल्टर मिल रहा है, जिससे कि आपको एसी से हेल्दी और फ्रेश एयर देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर आप ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो भी दोस्तों उस कंडीशन में कैरियर का ये एसी आपको हेल्दी और फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा। कैरियर के इस एसी के फीचर्स के बारे में जानने के बाद अब हम इसके कूलिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन कूलिंग परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए पहले हमें इस एसी को इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों इस एसी को हम अप टू 150 स्क्वायर फीट तक के एक टॉप फ्लोर रूम में इंस्टॉल कर रहे हैं, और इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन ऑलरेडी हमारे यहाँ पर विजिट भी कर चुके हैं। दोस्तों इंस्टॉलेशन चार्जेस की अगर हम बात करें तो कैरियर की ओर से 1500 प्लस जीएसटी यानी कि 1770 रुपए आपको टेक्नीशियन को पे करना होता है। इसके अलावा अगर आप आउटडोर स्टैंड उनसे बाय करते हैं तो उसके चार्जेस करीब करीब 900 रुपए के आसपास आपको पे करने होता है। वहीं दोस्तों अगर आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, 10 फीट तो आपको ब्रांड की ओर से फ्री मिल रहा है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा लगता है तो उसके चार्जेस आपको 300 से लेकर 380 रुपए पर फीट अलग से पे करने होते हैं। एवरेज इंस्टॉलेशन चार्जेस की हम बात करें तो 2500 रुपए से लेकर आपको 4500 रुपए के बीच में अलग से मानकर जरूर चलना चाहिए। वहीं इंस्टॉलेशन के टाइम पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, वैक्यूम होना बहुत ही जरूरी है, ताकि फ्यूचर में कोई भी लीकेज का इशू आपको बिल्कुल ना आए। हो सकता है कि टेक्नीशियन आपको ये बोल दे कि नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वैक्यूम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि जो वैक्यूम की प्रोसेस होती है वो ब्रांड की ओर से ही सजेस्ट आपको की जाती है। वहीं अगर आपके यहाँ पहले से अंडरग्राउंड पाइपिंग की हुई है तो फिर आपको नाइट्रोजन गैस भी फिल कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वैक्यूम प्रोसेस करानी होगी, ताकि लीकेज की संभावना फ्यूचर में बिल्कुल ना के बराबर हो। अब बात करते हैं कूलिंग परफॉर्मेंस की। तो कैरियर की इस एसी में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 4800 वॉट की मिलेगी। वहीं मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको 5400 वॉट की यहाँ पर मिल जाती है। वहीं इंडोर यूनिट आपको 10.1 kg का मिलेगा, और आउटडोर यूनिट आपको 20 प्लस kg का यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों एक इंडोर यूनिट
आउटडोर यूनिट और कूलिंग कैपेसिटी, ये सभी चीजें तय करती हैं कि वो एयर कंडीशनर आपको कितने बड़े रूम में प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अगर कूलिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो 24 डिग्री टेम्परेचर पर फिलहाल ये एसी चल रहा है और करीब करीब इस एसी को यूज करते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद टेम्परेचर इस एसी ने रूम में कितना अचीव किया है, इसके लिए आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर जो है वो 15 मिनट के अंदर 25 डिग्री टेम्परेचर अचीव कर चुका है। तो यहाँ पर कूलिंग परफॉर्मेंस तो इस एसी का काफी बढ़िया है। अप टू 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए काफी बढ़िया एसी है। चाहे आपका एसी टॉप फ्लोर का रूम हो या फिर प्रॉपर एयर सील्ड हो, तो भी ये एसी मान के चलें कि कूलिंग आपको काफी बढ़िया प्रोवाइड करेगा। वहीं बात करें इसके कंप्रेसर की, तो आपको इस एसी में फ्लेक्सिबल इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है जो कि वेरिएबल स्पीड में काम करता है। इन्वर्टर कंप्रेसर का जो बिहेवियर होता है दोस्तों, वो लगातार जो है वो वेरिएबल स्पीड में काम करने का ही होता है। जो भी टेम्परेचर आप सेट करते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया तो कंप्रेसर लगातार अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करता रहेगा जब तक आपके रूम में 25 डिग्री टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता। एक बार टेम्परेचर जब भी अचीव हो जाएगा उसके बाद कंप्रेसर अपने पावर वोल्टेज को धीरे धीरे कम करता है और वो लगातार चलता रहता है, ऑफ नहीं होता, जिसकी वजह से आपके रूम में एक कांस्टेंट कूलिंग मैनेज रहती है और उस कंडीशन में आपको अप टू 25% तक पावर सेविंग भी होती है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो कैरियर का ये एसी आपको वाईफाई इनेबल फीचर के साथ देखने को मिलेगा, यानी कि इस एसी का कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर भी ले सकते हैं और इसके लिए कैरियर की CMI वाईफाई ऐप को पहले आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा और फिर आपको वाईफाई सेटअप कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन के थ्रू भी इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर कंजप्शन की, तो कैरियर का ये एसी एक 3 स्टार रेटिंग का एसी है जिसमें आपको 4.35 की आईसेर वैल्यू मिलेगी और कितने पावर वोल्टेज में एसी यूज हो रहा है इसे आप इंडोर यूनिट के स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले यानी कि हिडन डिस्प्ले पर ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों एसी रोजाना 8 घंटे यूज होने पर 30 दिन यानी कि 1 महीने में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली आपको एग्जैक्ट यूनिट कैलकुलेशन कोई भी नहीं बता सकता। और रीजन ये है कि दोस्तों इन्वर्टर एसी में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो कि वेरिएबल स्पीड में काम करता है, जिसकी वजह से होता है कि डिफरेंट पावर वोल्टेज में एसी काम करता है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर हम 100% कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसके लिए हमें आईसेर वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो कूलिंग कैपेसिटी इस एसी में 4800 वाट है, जिसे कि हम आईसेर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने पावर वोल्टेज आ जाएगा। पावर वोल्टेज को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो और अगर वो 1000 वाट का है और वो 1 घंटे लगातार चलता है तो 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम होती है। तो उसी हिसाब से हमारे सामने जो यूनिट कैलकुलेशन आया है वो आया है 1.10। इससे अगर हम 8 घंटे के हिसाब से देखें तो हमारे सामने जो वैल्यू आई है वो दोस्तों है 8.82 और इसको अगर हम 30 डेज के हिसाब से देखेंगे तो टोटल जो यूनिट कंजप्शन आएगा वो आएगा 264.6। और अगर एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए है तो एक महीने में ये एसी 8 घंटे चलने पर 2640 रुपए की यूनिट कंज्यूम करेगा। तो इस सेम फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी एसी के 100% कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से एनर्जी कंजप्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉइस लेवल की, तो कैरियर के इस एसी में आपको 47 डेसिबल का मैक्सिमम और 37 डेसिबल का मिनिमम नॉइस लेवल देखने को मिलेगा। दोस्तों नॉइस लेवल प्रैक्टिकली हमने चेक किया तो 51 डेसिबल के आसपास हमारे सामने रीडिंग आई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नॉइस लेवल ये एसी नहीं करता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हो सकता है कि जब कभी भी आप इसे मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी पर यूज करें तो उस दौरान थोड़ा सा नॉइस लेवल आपको ज्यादा देखने को मिले, लेकिन इतना नॉइस लेवल नहीं है कि इससे आप इरिटेट हो जाएं या फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। कैरियर के इस एसी के एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है प्रॉस एंड कॉन्स की। तो कॉन्स की कमी केवल इतनी सी है कि दोस्तों आपको जो ब्लोअर में स्विंग देखने को मिलेगी वो 2 वे ही देखने को मिलती है। जो अंदर की स्विंग है उसे आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अप एंड डाउन स्विंग ही ऑटोमेटिकली मूवमेंट के साथ आपको कैरियर के इस एसी में देखने को मिलेगी। जनरली दोस्तों जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है वो आपको 4 वे ऑटो स्विंग का फीचर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर फीचर के मामले में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल रही है। वहीं आफ्टर सेल सर्विसेज सपोर्ट की बात करें तो मेट्रो सिटी में इनकी सर्विसेज काफी अच्छी है, लेकिन दोस्तों रूरल एरियाज में अभी भी कैरियर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। वहीं प्रॉस यानी कि फायदों की बात करें तो दोस्तों ये एसी एक कूलिंग एफिशिएंट एयर
कंडीशनर है जिसमें आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिलेगा, फ्लेक्सिकूल कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स आपको मिलेंगे, ऑटो ग्लीजनर का फीचर मिल जाता है कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें वारंटी की, तो ब्रांड की ओर से इस एसी पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। वहीं प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस सेगमेंट में कैरियर में आपको 2 टाइप की एसी के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक वाईफाई मॉडल आता है जो कि फिलहाल अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरा मॉडल आता है नॉन वाईफाई। दोनों में ही करीब आपको 1000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। नॉन वाईफाई वाला जो मॉडल है वो फिलहाल कॉस्ट करता है 33,990 रुपए। वहीं वाईफाई इनेबल वाले इस मॉडल को फिलहाल आप खरीद पाएंगे 34,490 रुपए में। 1.5 टन 3 स्टार कैटेगरी के अलावा कैरियर में आपको 1.5 टन 5 स्टार, 2 टन 3 स्टार यानी कि डिफरेंट कैपेसिटी के और मॉडल के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो मॉडल है वो 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, और कैरियर ने ऑलरेडी अपने न्यू एयर कंडीशनर मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। कैरियर के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दोस्तों जो एयर कंडीशनर का इनोवेशन हुआ था वो विलिस कैरियर ने किया था, और फिर उसी के नाम पर कैरियर कंपनी बनी, और कैरियर के जितने भी टाइप के एयर कंडीशनर मॉडल्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं वो सभी इनके इंडिया में ही मौजूद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, यानी कि सारे एसीज आपको मेड इन इंडिया ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैरियर के 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी 2026 मॉडल के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।